बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एआर न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्टा वैसी। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन किराम, सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। कल के हरीफ आज के राज़दां। मुल्की सियासत की काया जूं जूं पलटेगी, इसी तरह मुफाद परस्तों का बयान और तर्ज़ गुफ्तगू बदलने में देर नहीं लगेगी। जो कल के फ़रौन थे, जिन लहजे में तोक़्क़म और तकीर झलकती थी, वही आज माफ़ी के ख्वास्तगार होंगे। जो कल के ज़ालिम थे, आज मज़लूम बनते हुए दिखाई देंगे। वही जो नफ़रतों का मंबा थे, आज मोहब्बतों के फूल बरसाने को तैयार होंगे। यूँ लगता है सियासत की देवी नवाज शरीफ पर मेहरबान हो गई है। चारों यके इनके हाथ में हैं, जो चाहे चाल चले, जो चाहे बुर्ज उल्ट दे, जिसे चाहे मात दे। बहुत से लोग जो नए पाकिस्तान के बानी थे, वो अब पुराने पाकिस्तान की तरफ लौटना चाहते हैं। अब मियाँ बरादरान की मर्जी है कि वो क्या हिकमत अमली अपनाते हैं। पीटीआई के अंदर से भी तब्दीली लाई जा सकती है। परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी या जहांगीर तरीन ग्रुप को मुल्क की जुज़ वक्ती सरबराही सौंपी जा सकती है। नए इलेक्शन पर भी बात हो सकती है। कल के गुनाहगार, गरदार, काफर पल भर में नेक नाम, मुहिब्बे वतन और दीनदार हो सकते हैं। आप सोचते होंगे कि अचानक मियाँ साहब का दर्द कहाँ से आ गया, अचानक जमहूरियत का अलम कैसे उठा लिया, अचानक वोट को इज्जत देने की क्यों ठान ली, पार्लिमान की सुपरमैसी कैसे याद आ गई, अचानक अवाम की क्यों फिक्र पड़ गई। 3 साल पहले यही लोग थे, यही मुल्क था कि यहाँ वक़्त का पहिया उल्टा चल रहा था। इज्जतें उछाली जा रही थी, नफरतें फैलाई जा रही थी, आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। अचानक ये काया कैसे पलट गई। ये सब कुछ अब भी ना होता अगर मईशत के हालात ठीक होते, अगर डॉलर की परवाज़ 180 तक ना पहुँच चुकी होती, पेट्रोल की कीमत 150 तक पहुंचने का अमकान ना होता, चीनी 150 के ऊपर मिलने का अंदेशा ना होता, बेरोजगारी की शरह अरूज पर ना पहुंचती, गुर्बत लोगों को खुदकशी करने पर मजबूर ना करती, मैशत अच्छी होती तो किसी को जमहूरियत, नवाज शरीफ या वोट की इज्जत याद ना आती। मसला ये है कि अभी तो सिर्फ माशी तबाही की इब्तिदा है। आने वाले दिन इससे भी खौफनाक हैं। अगर IMF का पैकेज नहीं मिलता तो इस मुल्क के गाँव गुर्बत से इज्तिमाई खुदकशियाँ करेंगे। पेट्रोल साशे में मिला करेगा, चीनी दाना बेदाना फी दर्जन दस्तयाब होगी। हुकूमत पाकिस्तान के पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे ना होंगे। दफाई अखराजात के लिए मिलने वाले कर्जे भी खत्म हो जाएंगे। ये सब कुछ अगले चंद माह में हो सकता है। इस मौका पर नया पाकिस्तान बनाने वाले पुराने पाकिस्तान के हक में नहीं हो गए, बल्कि अपनी जान बचाने की फिक्र में हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरह भी कोई हुकूमत आ जाए और इनकी गर्दन का फद्दा किसी और की गर्दन में फिट आ जाए। लोग इन्हें बुरा भला कहने की बजाय किसी और को गालियां दें, गोया इस तवीले की बला किस बंदर के सर है, वो कुर्बानी के लिए किसी और बकरे की तलाश में है। बस इतनी सी बात है, कोई और मसला नहीं। इन्हें इस निज़ाम से, नए पाकिस्तान से मईशत के हालात ऐसे हो गए कि अब इसे दुरुस्त सिमत लाने के लिए कई बरस दरकार हैं। बदतरीन गवर्नेंस की वजह से अब भूख, महंगाई और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए चंद साल तो लगेंगे। लोग फौरी रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं, जो अब किसी के इख्तियार में नहीं रहा। अब हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अब देखना है इस मौका पर नवाज शरीफ किसी और के गुनाहों का बोझ अपने सर लेते हैं कि नहीं। इस मामले पर माजी की मिसाल देना काफ़ी है। 2008 में जब मियाँ बरादरान जलावतनी के बाद पाकिस्तान वापस आए तो मुल्की बहरान, मैशत की तबाही, हर इदारे की खस्ता हाली समेत हालात बहुत गंभीर थे। हर इदारे की खस्ता हाली समेत हालात बहुत गंभीर थे। अब भी सूरत हाल वही है। माफ़ी के ख्वास्तगार बस इस बहरान से निकलना चाहते हैं। एक बार निकल गए तो फिर वही होगा जो हमारी तारीख का हिस्सा है। इस बार किसी से सियासी हाथ मिलाने से पहले गुनाहों का इतराफ़ ज़रूरी है। नफ़रत के शार से तौबा लाजम है। इलेक्शन जीतने की कबीर रस्म के इज्तनाब का इकरार लाजम है। आइन तोड़ने वालों को निशाने इबरत बनाना ज़रूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर वही होगा जो होता रहा है। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं।